दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माइक्रो इरिगेशन यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रभप्रीत सिंह। आज मैं एक 90 बाई 50 फीट के गार्डन में बैठा हुआ हूं। हम लोग लगाने जा रहे हैं दोस्तों पॉपअप इरिगेशन सिस्टम। मैंने यूट्यूब पे काफी सर्च किया कि कोई ऐसी वीडियो मिले जिसमें कि ऑटोमेटिक पॉपअप इरिगेशन सिस्टम को कैसे लगाना है। मेरा मतलब है कि सिस्टम अपने आप चले और अपने आप बंद हो 365 डेज, पर ऐसी कोई भी कंप्लीट वीडियो नहीं मिली। तो आज हम लोग पूरा सेटअप लेके बैठ गए हैं गार्डन में और आपको इस वीडियो में इसकी कंप्लीट जानकारी देंगे। ये सारा सामान रखा हुआ है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगेंगे। आप देखेंगे मेरे दाएं हाथ में यहाँ पे मोटर पड़ी है, वहाँ पे फिल्टर है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक कंट्रोलर है दोस्तों, जिसको कि आज यहाँ पे हम लोग फिटिंग करेंगे। दोस्तों इतनी हमारी गारंटी है, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद भी चाहें ना कि मैंने खुद ही सिस्टम अपना फिट करना है, तो आप अपना सिस्टम खुद भी फिट कर सकते हो। सामान ऑर्डर करिए, मंगवाइए और खुद लगा लीजिए। अगर किसी और को बुलाना है तो उसको वीडियो दिखा के फिट करवा सकते हैं। तो ये जो कंट्रोलर है दोस्तों, कंट्रोलर को फिट कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वायरिंग इसकी कैसे होगी, मोटर के साथ कनेक्शन कैसे होगा, और अगर आपने ऑटोमेटिक वाल्व लगानी है तो उसके साथ कनेक्शन कैसे किया जाना है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बताएंगे। उसके बाद आगे दोस्तों ये पॉपअप, अब यहाँ पे मैं लगाने जा रहा हूँ जो हमारे नॉर्मल दोस्तों पॉपअप होते हैं, जो कि साइलेंट क्लॉक की तरह चलते हैं, उनकी फिटिंग यहाँ पे की जाएगी। इसी के साथ ये असेंबली है, जो असेंबली लगती है दोस्तों पॉपअप को फिट करने के समय। नीचे फेडल के ऊपर ये आगे फेडल पड़े हुए हैं, यहाँ पे ये वाल्व आ गए दोस्तों, ये ARB आ गई, और वहाँ पे हमारी पूरी फिटिंग एक्सेसरीज आ गई। पहले आप ये एक ड्रोन वाला व्यू देखिए। गार्डन इस तरफ से है, गार्डन में यहाँ पे थोड़े से बेंड पड़ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एल्बोस लगाएंगे हम। तो ऐसे हमने एक साइड में खुदाई करवाई है, यहाँ पे ये बीच में खुदाई करवा रखी है। तो वीडियो में अंत तक आप बने रहना। शुरू करते हैं PVC पाइप से। PVC पाइप को पहले जोड़ लेते हैं, उसके बाद आगे के पार्ट्स के बारे में आपको बताता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, ताकि जब कभी भी हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। अभी करते हैं इसकी फिटिंग शुरू। भाइयों, अगर पॉपअप 8-10 पीस लगने हैं तो पाइप 2 या 2.5 इंच की मत ले लेना। पॉपअप की क्वांटिटी के हिसाब से होता है कि हमें कितने इंच की पाइप लगानी है। मोटा मोटा बता देता हूँ, अगर पॉपअप 8 से 10 लग रहे हैं तो 40 mm की पाइप लगा लेना। 12 से 18 लग रहे हैं तो 50 mm की पाइप लगा लेना। अगर 25 के आसपास लगेंगे तब जाके 2 इंच की पाइप लगानी है। ऐसे सॉल्वेंट के साथ इसको जोड़ना होता है। एक बार आप जोड़ देंगे दोबारा कभी नहीं निकलेगी। ये पॉपअप की नोजलें होती हैं अलग अलग, मोटर का डिस्चार्ज कितना है उस हिसाब से आपने नोजल को लगा लेना है। नीचे ये असेंबली हो गई, असेंबली को जरूर लगाना ताकि जो पॉपअप को दाएं बाएं कहीं भी घुमा सको। फिर 10-10 मीटर के ऊपर पाइप में ऐसे ड्रिल करनी है। ये ड्रिल 16 mm की होती है, 12 की भी कर सकते हो, 20 की भी कर सकते हो। उसके बाद इसमें सैडल लगाना है। ये सैडल चूड़ी वाला होता है, अंदर इसके चूड़ी बनी होती है। जो हमारी स्विंग असेंबली है उसमें भी चूड़ी होती है, तो इस तरह से इसके ऊपर इसको टाइट कर देंगे। ये हो गया पॉपअप के लिए कनेक्शन। अब ऊपर पॉपअप फिट कर रखा है हमने, अब दाएं बाएं जहां भी करना है वहां कर सकते हो। पॉपअप को जमीन के लेवल पे करके मिट्टी डालनी है, थोड़ा सा नीचे रखना है, आधी इंची के आसपास। भाइयों, हमारी मोटर यहाँ पे फिट हो चुकी है। ये एक किनारे पे है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हेज है, तो हेज के बीच में हमने मोटर दी है। यहाँ पे जो पानी खींचेगी, मैं एक वाटर टैंक के ऊपर बैठा हुआ हूँ। हमने 1 HP मोटर का यूज किया है 12 पॉपअप चलाने के लिए। ये हाई हेड वाली मोटर है, कोई भी 1 HP की मोटर मत लगा लेना आप। उसके बाद यहाँ पे ARB आ गई, जब मोटर चलेगी बंद होगी, यहाँ से एयर का आना जाना होगा। उसके बाद ये हमारा प्रेशर मीटर आ गया, कितने kg प्रेशर पे सिस्टम चल रहा है हमें पता लग जाएगा। और यहाँ पे हमारा फिल्टर आ गया, कि फिल्टर इसलिए कि टैंक में अगर कोई हार्ड पार्टिकल्स आगे जाके पॉपअप को चोक ना कर दें, तो पानी को साफ करने के लिए हमने फिल्टर लगा रखा है। और यहाँ से हमारी मेन लाइन में सप्लाई चली गई। भाइयों, अब फील्ड में पूरी फिटिंग हो चुकी है, पॉपअप लग चुके हैं, मोटर फिट हो गई है। अब बारी आती है कंट्रोलर के साथ मोटर की फिटिंग की। तो जब हमने कंट्रोलर के साथ मोटर की फिटिंग करनी है तो कंट्रोलर के साथ एक ये एडाप्टर आता है, क्योंकि कंट्रोलर होता है 24 BSE का। तो ये जो 220 का करंट है दोस्तों, उसको 24 BSE में कन्वर्ट कर देगा। इस एडाप्टर की सप्लाई मैंने यहाँ पे मेन लाइन में लगा दी। अब उसके बाद बारी आती है दोस्तों एक रिले की। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे ये रिले लगी हुई है, तो ये रिले ही कंट्रोलर से मोटर को सिग्नल देती है चालू होने के लिए। तो ये रिले लगाना बहुत ही जरूरी है। जो हमने रिले चूज की है वो भी 24 BSE की हमने की है। अब यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग बता देता हूँ, आपने इसको सेट कैसे करना है कंट्रोलर को। इस कंट्रोलर को इस अडॉप्टर द्वारा बिजली मिल रही है, ऑन करूंगा, यहाँ पे ये ऑन हो गया। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग बटन देखोगे आप, तो यहाँ पे ये है FEN सेंसर के लिए, यहाँ पे सेंसर लगेंगे। उसके बाद फी है कॉमन वायर। अब यहीं पे आपको बताना शुरू करता हूँ। ये दोस्तों जो रिले है 14 पिन वाली है, तो जो कॉमन वायर है वो लगेगी 13 के अंदर। और यहाँ पे जो पंप की वायर है, जैसे P लिखा हुआ है, ये पंप है, तो पंप की एक वायर लगेगी 14 नंबर के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक वायर लगेगी हमारी 9 नंबर पे और एक लगेगी 5 नंबर के ऊपर। जो हमारी 9 नंबर की लाइन है दोस्तों, ये लगेगी मेन में। जैसे ये हमारा बोर्ड है, तो इसका करंट पीछे से आएगा 220। जो पंप की एक वायर होगी वो लगेगी 5 नंबर के ऊपर, और जो दूसरी वायर बची वो लगेगी इसके साथ। तो इस तरह से ये पंप को कनेक्शन चला गया। अब बारी आती है जो हमारे सोलेनॉइड वाल्व लगे हैं, इसके ऊपर हम 4 वाल्व लगा सकते हैं।
तो चारों वाल्व की एक एक वायर लगेगी इसके अंदर, और दूसरी ये जो कॉमन है, कॉमन में अंदर कट लगा के दूसरी वायर का कनेक्शन हर एक वाल्व को जाएगा कॉमन का। तो इस तरह से आपका पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। हाँ भाइयों, आप देखेंगे ये पूरा कंट्रोलर है जिससे हमारा सिस्टम ऑन एंड ऑफ ऑटोमेटिकली होगा। तो यहाँ पे ये रन है, यहाँ पे सिस्टम चलेगा दोस्तों। अगर हमने रन पे कर दिया और हमने एक टाइम सेट कर रखा है तो उतने बजे वो चल पड़ेगा। यहाँ पे आप डेट एंड टाइम को सेट कर सकते हैं। 2025 है दोस्तों, 2025 के बाद आज डेट है 18 अक्टूबर है, टाइम हो गया 2:29। तो यहाँ AM PM कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। ये आ गया दोस्तों स्टार्ट टाइम। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये 1 नंबर है, मतलब कि हमारा वाल्व नंबर 1। अब मैंने सेट कर रखा है कि 12:15 पे भी चले। तो इसको अगर प्लस माइनस करना है आपने तो आप कर सकते हो। जैसे ये 15-15 मिनट के लैप हैं तो आप उसी हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर मुझे वाल्व नंबर 2 करना है तो यहीं से मैं क्लिक करूँगा, वाल्व नंबर 2 आ गया, मैंने ऑफ रखा है। 3 नंबर ऑफ रखा है, 4 नंबर ऑफ रखा है, क्योंकि ये 4 स्टेशन का है तो यहाँ पे टोटल 4 नंबर है। अब इसके बाद रन टाइम, कितने टाइम के लिए आपने चलाना है, तो यहाँ पे ये कम ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों वाटर डेज, किस किस दिन आपने पानी देना है तो वो आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये सीजनल एडजस्टमेंट आ गई दोस्तों। यहाँ पे फोल्डर सिंक, अगर इसके साथ आपने सेंसर लगाना है कि मॉइस्चर कितना है ज़मीन के अंदर, जहाँ फिर रेन कितनी हो रही है, तो वो सेंसर इसके साथ लगाए जा सकते हैं। ये है दोस्तों मैनुअल। अगर आप वैसे ही किसी भी टाइम चलाना चाहते हैं मैनुअली तो या मैनुअल पे आइए, टाइम को सेट कीजिए कितना टाइम चलाना है और सीधा रन पे कर दीजिए, ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। आप देखेंगे जैसे ये 21 मिनट चालू हो गया और वहाँ पे वो पॉपअप की फ़ोटो भी आ रही है, जो पॉपअप इस समय चल रहा है। यहाँ पे सिस्टम ऑफ हो गया, तो अब मैंने रन पे कर दूंगा तो ये उस समय चल रहा है, तो इसको आराम से बंद कर सकते हो मैनुअल पे जाके। यहाँ से टाइम 0 कर दीजिए तो वो बंद हो जाएगा। ये वाल्व नंबर 1 का था दोस्तों जो मैंने मैनुअल चलाया है। यहीं से वाल्व नंबर 2 को कर सकते हैं, वाल्व नंबर 3 को कर सकते हैं, वाल्व नंबर 4 को कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने रन पे कर दिया। तो जितना मेरा टाइम सेट है दोस्तों 2 बजे का, ये 2 बजे ही 20 मिनट के लिए चलेगा। हर एक वाल्व का अलग अलग टाइम सेट कर सकते हैं, एक वाल्व बंद होगा दूसरा चालू हो जाएगा। तो ये इस कंट्रोलर की पूरी सेटिंग है। तो भाइयों जैसे मोटर ऑन करेंगे हम लोग तो आप देखेंगे ये 4-5 इंच पॉपअप बाहर आ जाएगा और ऊपर से घूमना शुरू कर देगा। जो ऊपर 1 इंची का हिस्सा है यही घूमेगा दोस्तों। ये घूमता है बिल्कुल साइलेंट क्लॉक की तरह, बड़े ही आराम से घूम रहा है, बहुत ही शानदार लगता है चलता हुआ। इसके ऊपर से पूरी सेटिंग हो जाएगी। जैसे हमने सेट कर दिया कि यहाँ तक जाए और यहाँ तक, मतलब 90 डिग्री सेट किया हुआ है। अगर आपकी एरिया ज़्यादा है, 180 डिग्री है, 360 डिग्री, तो आप उस हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हो। इस वक्त अगर इस गार्डन में 90 बाई 60 फीट का गार्डन है, 12-13 पीस हमने लगाए हैं, फिर मैं 15-20 मिनट भी चला दूंगा ना तो इसको पूरा पानी प्रॉपर मिल जाएगा। तो भाइयों ऑटोमेटिक कंट्रोलर के साथ हमने ये सिस्टम लगाया है। अब मैंने उसमें सेटिंग बना दी है कि मेरा सिस्टम हर रोज़ सुबह 7 बजे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए चल जाए, तो वो हर रोज़ अपने आप ही ऑन ऑफ होता रहेगा। 365 डेज वो ऐसे ही चलता रहेगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये वीडियो देखने का सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का नमस्कार।